सो उठ जा भाई, 7 महीने ख़त्म हो चुके 2024 के। ये साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो जो प्लान बनाया था उसे एग्जीक्यूट किया, और नहीं किया तो आप फिर से उस प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट की एक जो एंडलेस लूप है उसमें आप फंस जाओगे। तो अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, प्लान बना लो और उसको एग्जीक्यूट करो। तो इसी नोट पे ये वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट दिस वीडियो गेट स्टार्टेड। Ask a question from yourself. Do you want to be a high value man? Or being a high value man in this year 2024 is still valuable, as being a high value man represents you in the society or represents you towards yourself. So becoming a high value man is a transition from a boy to a man, and it takes 3 to 6 years, or you can say it takes 3 to 10 years, it may vary, to become a high value man. So I will tell you some traits of the high value man from which you can follow and become a high value man like them. So let's get on the first point. So the first trait of becoming a high value man, you have to be delusional in your thinking, as you can achieve each and everything in your life if you believe in that thing. Because high value men have some high faith in themselves that they can achieve each and everything they want. क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना इंट्रोस्पेक्ट कर लिया होता है, उन्होंने अपनी सारी लिमिटेशंस और सारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जान ली होती हैं कि मैं किस एक्सटेंट तक जा सकता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसलिए वो सब कुछ अपनी लाइफ में कर पाते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू बिकम अ हाई वैल्यू मैन, एज दे ट्रस्ट द प्रोसेस एंड दे इंजॉय द जर्नी टू. बिकॉज आजकल एक परसेप्शन बन गया है लोगों में कि जब आप अपने पे काम कर रहे हो तो आप अपनी कोई जर्नी इंजॉय नहीं कर रहे हो, और आप पूरे दिन काम 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 करते रहते हो. और आपके फ्रेंड्स भी आपसे कहते हैं कि आपकी ये जर्नी है, आप अगर कुछ भी लाइफ में आप अचीव कर रहे हो तो आपके लिए वो जर्नी है, तो आपको अच्छा ही लगता है उस जर्नी में, क्योंकि आपका एक सर्टेन गोल है, आप थोड़ा अलग सोच रहे हो लोगों से. एज वी मूव ऑन, द सेकंड ट्रेट ऑफ बिकमिंग अ हाई वैल्यू मैन इज दैट दे चूजेस डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन ईच टाइम. आपने देखा होगा कि अगर कोई अपने ऊपर काम कर रहा है तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को हमेशा अपने मोटिवेशन से ऊपर रखता है. कि वो कैसा फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, वो हमेशा सेकेंडरी है, और वो उसकी कंसिस्टेंटली उसे क्या करना है, उसका गोल क्या है, उसे अचीव क्या करना है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देता है. क्योंकि मोटिवेशन तो एक समझ लीजिए आपकी, जैसे आप दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, आप मोटिवेट हुए, आपने 2 घंटे और काम किया, यहाँ आप 2 घंटे बहुत फोकस से कोई काम करते हैं, आप मोटिवेट हुए, आपने 1 घंटा और काम किया. तो मोटिवेशन ऐसे काम करता है. मोटिवेशन ये नहीं कि जैसे आप कुछ करते ही नहीं है पूरे दिन में, और आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी या कुछ देखा और आप मोटिवेट हो गए. वो मोटिवेशन एक टेम्पररी मोटिवेशन है, इसलिए कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन में. अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आपको कंसिस्टेंट ही होना पड़ेगा. आपको कैसा भी फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, बट आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा अपने काम के लिए, नहीं तो वो काम नहीं हो पाएगा. क्योंकि वो एक प्रिंसिपल को समझते हैं जिसे कहते हैं ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू बी बिल्ट. और जो एक हमारे इंडियन इन्वेस्टर हैं सर विजय केडिया, वो भी एक कोट सजेस्ट करते हैं, और एक मेरा फ्रेंड है वो भी मुझे बार बार एक कोट याद दिलाता रहता है कि दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ डे. सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ चॉइसेस, दैट ईच एंड एवरी चॉइस मेक्स अप समथिंग. क्योंकि हम अपनी लाइफ में कोई भी चॉइस ले रहे हैं तो उसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके फ्यूचर में. छोटी चॉइस भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो आपको बाद में जाके पता चलता है. तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर चॉइसेस इफ वी वांट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ. द अनदर ट्रेट ऑफ हाई वैल्यू मैन इज दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद मनी एंड टाइम, एज दे नो कि पैसा और टाइम ही जो है इम्पॉर्टेंट है, बट वो अपने टाइम को अपने पैसे से हमेशा ऊपर रखते हैं. क्योंकि पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन जो टाइम आपका चला जा गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता है. टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा चल रहा है. मतलब आप एक सेकेंड और 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और हर सेकेंड जो आप ये सोचिए कि आपका जो सेकंड बीत गया है वो आपका सेकंड वापस नहीं आएगा कभी भी. जो सेकंड आपका पास हो चुका है वो आपका कभी भी आगे नहीं मिलेगा आपको. तो टाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. अनदर ट्रेट ऑफ अ हाई वैल्यू मैन इज दे सराउंड देमसेल्फ विद हाई वैल्यू पीपल और हाई यूटिलिटी पीपल. इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अपने फ्रेंड्स को भूल जाइए, या अपने आप ये कह दीजिए कि मैं तो आपसे कोई वैल्यू मुझे नहीं मिली तो मैं आपके साथ क्यों हूँ. ऐसा नहीं होता. आप अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दीजिए,
लेकिन आप अपने आप को मोस्टली सराउंड कीजिए हाई वैल्यू पीपल के साथ। अब आप कहेंगे कि मैं अपने आप को ऐसे लोगों के साथ कैसे सराउंड कर सकता हूँ, मैं तो अपने फ्रेंड्स में ही उठता बैठता हूँ और अपनी फैमिली में रहता हूँ, तो उसमें मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं उन लोगों की जो उन लोगों ने लिखी हुई हैं, और आजकल ऑडिबल बुक्स आती हैं, आप उनको मतलब आप अपने 24 आवर्स में से आप डिफाइन कर दीजिए कि मैं इतना अपना टाइम इनके साथ स्पेंड करूँगा, और तो आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएंगे। So surround yourself with people who are providing you some value, because in coming years it will help you a lot. So another trait of a high value man is the dress to elevate. वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ। वो इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें लगता नहीं है कि कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन जाता हूँ, बट ऐसा नहीं है। हमें हमेशा अपनी आउटफिट को चेक करके जाना चाहिए जैसे हम बाहर जाएंगे, क्योंकि आपका इंप्रेशन पड़ता है इस बात का कि आप कैसा दिख रहे हो, कैसा आप बोल रहे हो, क्योंकि अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है आपको। क्योंकि आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो आप फंबल नहीं करोगे बोलते हुए जैसे लोग करते हैं। लोग थोड़ा डर के बोलते हैं, झुक के बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की है कि आपको कुछ अपना स्पेक्ट्रम चेंज करने में या कुछ आपकी थिंकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करने में और आप कुछ बेटर हुए हो, तो थैंक टू यू गाइज, बिकॉज आपने अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट किया है और मैं तो आपको खाली रिटर्न दे सकता हूँ आपके टाइम के ऊपर। आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पक्का बताइएगा कि आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा हो या कुछ चीज़ बुरी भी लगी हो तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसको इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करूँगा। सो थैंक यू गाइज।